आगे बढ़ेंगे, जहां बहराइच के बाद अब मुजफ्फरनगर में बवाल पैदा हो गया है। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने मामले से दूरी बना ली है। पुलिस ने 25 से 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बुढ़ाना प्रकरण में वर्तमान सांसद को ढूंढती रही जनता। मुजफ्फरनगर देर रात बुढ़ाना में हुए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के हजारों लोग सड़कों पर थे, तो वहीं पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल भीड़ को समझाकर मामला शांत कराया गया। तो वहीं पब्लिक के बीच नहीं तो कोई राजनीतिक पार्टी का नेता पहुंचा, ना ही वर्तमान सांसद हरेंद्र मलिक इस पूरे प्रकरण में जनता के बीच पहुंचे। अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में हुए CANRC में बवाल की, तो तब के मुजफ्फरनगर सांसद पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान दिल्ली से चलकर मात्र 2 घंटे में जनता के बीच शिव चौक पर मौजूद थे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मामले को शांत कराया गया था। लेकिन देर रात बुढ़ाना में हुए पूरे प्रकरण में वर्तमान सांसद की कोई भूमिका नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी से जुड़ा ये जिला स्तर का कोई बड़ा नेता समाज के बीच पहुंचा। इस पूरे प्रकरण में मुजफ्फरनगर पुलिस की बात करें तो जिले के प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधीनस्थ अधिकारी स्थल पर मौजूद थे, लेकिन जिले के DM SSP ने रात को मौके पर पहुंचने की सहमत भी नहीं उठाई। लेकिन सुबह होते ही कप्तान साहब नींद से जागे और बुढ़ाना कोतवाली पहुंच मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मीटिंग कर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया। आपत्तिजनक टिप्पणी की गई जिस पर बवाल देखा गया और ये तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं जहां पर ये बवाल हुआ था और जितने भी लोग बवाल कर रहे थे पुलिस टीम के द्वारा उन्हें समझाया गया और वापस भेजा गया। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। बहराइच के बाद अब मुजफ्फरनगर में इस तरीके की जो घटना है वो देखने को मिली। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, अभी तक क्या अपडेट है? स्थिति कैसी बनी हुई है मुजफ्फरनगर में? देर रात हुए हंगामे को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है और सुबह ही मुजफ्फरनगर पुलिस कमांडर अभिषेक सिंह हैं, वो फोर्स के साथ बुढ़ाना पहुंच चुके हैं और जो रात हंगामा कर रहे थे जितने भी समाज के लोग थे उनको CCTV कैमरों के द्वारा, मोबाइल की वीडियो के द्वारा चिन्हित करके मामला दर्ज किया जा रहा है। अब तक मुजफ्फरनगर पुलिस के एक्शन की बात करें तो लगभग 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो अज्ञात लोगों के नामजद हुआ है और 20-25 लोगों के नामजद मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी, और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आरोपी को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है वरुण? मैं आपको बता दूं कि जैसे रात ही मामला बुढ़ाना क्षेत्र में हंगामा हुआ था और मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पे थे, उसको लेकर पुलिस के अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए थे और विदिन 20 मिनट के अंदर आरोप जिसके द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई थी अखिल त्यागी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और सलाखों के पीछे भेज दिया था। उसी क्रम में लेकर देर रात तक पुलिस के अधिकारी मशक्कत करते रहे। जो मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर हैं जिन्होंने हंगामा काटा है उनको समझा बुझाकर लगभग देर रात उनको घर भेज दिया गया था। जिस समय ये विवाद शुरू हुआ था और सड़कों पर लोग नजर आ रहे थे, क्या उस समय पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं स्थानीय जो CO हैं, बुढ़ाना CO हैं, बुढ़ाना कोतवाल हैं, SDM राजकुमार हैं, वो लगातार भीड़ के बीच थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ बढ़ती गई, लगभग हजारों लोग सड़कों पे थे। वहीं मामला जब शांत नहीं हुआ तो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, SP देहात हैं, ADM ई प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह है, वो मौके पर पहुंचे, लगातार समझाने बुझाने का प्रयास किया। SP सिटी सत्यनारायण प्रजापति खुद मौके पर पहुंचे और पब्लिक जब आरोपी की गिरफ्तारी हो गई उसका फोटो पब्लिक को दिखाया गया कि हाँ पुलिस द्वारा उस पर कार्रवाई कर दी गई है, तब कहीं जाके मामला शांत हुआ और उसके बाद में जो जनपद के पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने रात में ही पूरे बुढ़ाना कस्बे में फुट पेट्रोलिंग भी की है। जी वरुण, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जाहिर सी बात है पूछताछ भी चल रही होगी, तो क्या पूछताछ में ये सामने आया कि उसने इस तरीके की टिप्पणी क्यों की थी जिससे बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता था?
मैं माधुरी आपको बता दूं कि एक फेसबुक पोस्ट पे विवाद बढ़ा था, जिसको लेकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वे उग्र हो गए थे। और हालांकि पुलिस जो है आरोपी जो अखिल है उससे पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद ही ये पूरा मामला सामने आ पाएगा कि किसके तहत ये उसने किस मंशा से पोस्ट किया है। जी जी, जो लोग भड़क उठे थे इस पोस्ट को देखते हुए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, पुलिस समझाती हुई भी नजर आई, ऐसे में उनकी तरफ से भी क्या कुछ कोई बयान सामने आया है कि वो किस तरीके की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? देखिए, पूरा जो मामला हुआ है देर शाम, ये जमीयत उलेमाए हिंद का एक वो है, उसके तहत ये प्रोग्राम हुआ है, उसके नेतृत्व में भीड़ जुटी है। और जो उसके उपाध्यक्ष हैं उन्होंने के नाम से ही इसमें बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर दी गई है। और उनकी मांग है कि जो ये आरोपी है उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो, रासुका के तहत कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस ने रात भी जो जमीयत उलेमा हिंद के पदाधिकारी है उनको आश्वासन दिया था, आश्वासन दिया था। उसको लेकर आज खुद पुलिस के जो मुजफ्फरनगर एसएसपी हैं अभिषेक सिंह, वो मौके पर पहुंचे हैं, और जो गणमान्य लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बुढ़ाना कोतवाली में उनसे मीटिंग कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर जो एसएसपी अभिषेक सिंह हैं अब दिन में भी बुढ़ाना कस्बे में फुट पेट्रोलिंग फोर्स के साथ कर रहे हैं। जी वरुण, अगर समय पर स्थिति नहीं संभलती तो क्या बहराइच जैसी तस्वीरें मुजफ्फरनगर में भी देखी जा सकती थी? बिल्कुल माधुरी, अगर पुलिस एक्टिव मोड में न रहती और इस तरह का बवाल ज्यादा बढ़ता तो बहराइच, मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना भी बहराइच बन सकता था। लेकिन पुलिस की जागरूकता को देखते हुए पुलिस अधिकारी एक्टिव मोड में थे, तुरंत मौके पर पहुंचे, फोर्स को डिप्लॉयड किया गया बुढ़ाना में, और स्थिति अंडर कंट्रोल में कर ली गई। जी वरुण, क्योंकि देखिए त्योहारों का मौका चल रहा है, बहराइच में इतनी बड़ी हिंसा देखने को मिली, अब मुजफ्फरनगर में भी इसी तरीके की तस्वीरें हम देख रहे थे जहां पर लोगों में आक्रोश नजर आया। ऐसे में आने वाले समय में इस तरीके की तस्वीरें ना देखने को मिले तो पुलिस की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर पुलिस की अगर मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारी एक्टिव हैं, और अभी भी सोशल मीडिया साइट पे पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है और जनता से अपील कर रही है कि इस तरह की अफवाहों से बचे, किसी तरह की भ्रामक वीडियो पोस्ट कमेंट से बचे। लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लगातार मुजफ्फरनगर की जनता से अपील कर रहे हैं। और अब कल की जो स्थिति है उसके बाद में लगता है कि मुजफ्फरनगर पुलिस जितने भी थाने हैं, कस्बा क्षेत्र है, उनमें लगातार जागरूकता अभियान इसको लेकर चलाएगी, क्योंकि त्योहार का सीजन नजदीक है, दिवाली नजदीक है, उसको लेकर ही पुलिस अब ज्यादा इसको उसमें लेगी। जी वरुण, कुछ सालों की अगर हम बात करें तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सोशल मीडिया पर इसी तरीके के पोस्ट होते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरीके की टिप्पणी ना हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? मुजफ्फरनगर पुलिस की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया को लेकर लगातार मीडिया सेल बनाया हुआ है, जिसको 24 घंटे पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। कंट्रोल रूम में कैमरे लगाए गए हैं, जिस तरह से लेकर जो पुलिस के अधिकारी हैं लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। वहीं एक थाने बिल्कुल देखना होगा वरुण अब आगे किस तरीके से जांच होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो पुलिस को ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। साथ ही आपको सुनवाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है। बात आई थी रात को अधिकारियों से, मेरी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी भी इस विषय में वार्ता हुई थी, और कोई भी पोस्ट इस तरह की अगर मान लो आती है सोशल मीडिया पे जो किसी समुदाय को आहत करती है, चाहे वो कोई भी धर्म समुदाय हो, वो गलत है, उसको सही नहीं ठहरा जा सकता। और उसमें प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है, और काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे रात को। मेरी भी एसएसपी से मेरी वार्ता हुई थी, और जो संबंधित व्यक्ति था उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके खिलाफ न्याय संगत जो भी कार्रवाई है उसमें कार्रवाई हो रही है। और अब इस पे मान लो कोई बात आ रही है तो उसको राजनीति कह सकते हैं, बाकी उस मसले को शांतिपूर्वक तरीके से